स्वागत है एक बार फिर से प्रयागराज रिजल्ट पर। और मैं अमित कुमार सिंह आपके साथ चर्चा करूंगा। मध्य प्रदेश से एक नई वैकेंसी है स्टाफ नर्स की, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो इसकी पूरी जानकारी दूंगा। अप्लाई कैसे करना है, डेट क्या होने वाली है, क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है, सारी जानकारी दूंगा। तो यहाँ पर एप्लीकेशन को अप्लाई कैसे करना है, लास्ट डेट 23 जनवरी 2025 है, तो इससे पहले फॉर्म को भर लेना है। तो सभी चीजों पे बात करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो आइए चलते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहां पर सारी इंफॉर्मेशन। तो ये रहा इसका ऑफिशियल वेबसाइट। इसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ से सारी इंफॉर्मेशन आप ले पाएंगे। इसके लिए क्या करना है, आपको सबसे पहले इसके कैरियर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही कैरियर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, नया पेज ओपन होगा। राइट हैंड साइड पर आपको करंट ओपनिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। अब आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, सबसे ऊपर वाले नंबर पर आपको क्या करना है, एडवर्टीजमेंट रिक्रूटमेंट क्लास सेकेंड एंड क्लास फोर्थ पोस्ट करके पूरा दिया हुआ है। व्यू डॉक्यूमेंट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, आपका पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा कुछ इस तरीके से। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर डाउनलोड कर रखा है। तो मैं बहुत ही शॉर्ट में अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करूंगा यहाँ पर। तो देखिए, समझते चलिएगा। ये मध्य प्रदेश का कुछ सारे मध्य प्रदेश से ये वैकेंसी निकली हुई है। तो मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड इंदौर से है। यहाँ पर वेबसाइट दिया हुआ है, और कोई भी क्वेरी है तो आप इसके ऊपर जो है मेल कर सकते हैं। दूरभाष नंबर ये रहा। फैक्स करना है तो इस पे ये देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद विद्युत वितरण कंपनियों में निम्न क्षेत्रों में सीधी भर्ती है, तो विज्ञापन नियम पुस्तिका 2024-25, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखेंगे तो इनकी इतनी ढेर सारी कंपनियों के नाम दिए हैं, मुख्य कार्य क्या है और वेबसाइट। तो इन वेबसाइटों में वैकेंसीज निकलती रहती हैं, तो आपको चेक करते रहना है। तो पहली जानकारी तो ये हो गई। उसके बाद अब इसके बाद आगे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, विज्ञापन किए जाने वाले पदों का विवरण। तो यहाँ पर वेरियस पोस्ट निकले हुए हैं, ढेर सारी वैकेंसीज निकली हुई है, लेकिन हमें फोकस करना है स्टाफ नर्स के ऊपर, ठीक है। इसके साथ में और भी पैरामेडिकल नौकरियां निकली हुई हैं। सभी पे मैं अलग अलग वीडियो बना दूंगा, तो आप वहां पर सारी चेक कर लीजिएगा हमारे इसी चैनल पर। देखिए, यहाँ पर एक पोस्ट है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ढेर सारी पोस्ट है। मैं स्क्रॉल करके आपको सीधे स्टाफ नर्स की वैकेंसी के ऊपर लेके चलता हूँ, ठीक है। तो वहां पर आइए देख लेते हैं स्टाफ नर्स की। तो ये रहा स्टाफ नर्स की वैकेंसी। यहाँ पर देखिए स्टाफ नर्स की वैकेंसी 18वें नंबर पर जब आप जाएंगे तो ये पीडीएफ में, तो स्टाफ नर्स की वैकेंसी है, कुल पद एक है, टोटल एक पद की ये वैकेंसी है। पहले मैं बता दूं, बहुत ही टफ होने वाला है, क्योंकि पोस्ट अलग है और इसको फॉर्म भरने में भी बहुत से कंडीशन दिए गए हैं, वो भी आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पर आपको आपके आपकी कैटेगरी के वाइज के अकॉर्डिंग आप जो है कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है एक पोस्ट निकली हुई है, जो कि आपको भरना है। सभी जनरल पोस्ट से भर सकते हैं, जिस भी प्रदेश से है, मान लीजिए उत्तर प्रदेश से है, बिहार से है, कहीं भी तो आप भर सकते हैं। और अगर आप मध्य प्रदेश से हैं तो भी बहुत ही बढ़िया है, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्लियर है। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर स्टाफ नर्स में आपको कैटेगरी वाइज बता दिया गया है कि टोटल इतना है। ईडब्ल्यूएस में है, SC ST OBC जनरल, इस सब के साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओपन महिला, ओपन महिला, ओपन महिला, देखिए निरंग, भूतपूर्व सैनिक, संविदा कार्यरत, ये सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। सब में देख लिए ऑलमोस्ट 0 वैकेंसीज है, आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब आइए देखिए इसकी महत्वपूर्ण डेट के ऊपर चलते हैं। तो ये सारी चीज जो है इन्होंने सिंक्रोनाइज करके नहीं रखा है, इसलिए वन बाय वन ढूंढने में आप लोगों को समस्याएं हो सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको वन बाय वन दिखा देता हूँ। थोड़ा सा और स्क्रॉल कर लेते हैं ऊपर। सबसे पहले ये जानकारी आप देख लीजिए। 8वें नंबर पर अगर आप आएंगे तो आवेदन करने की जो प्रारंभिक डेट है वो 24/12/2024 से स्टार्ट होगा। ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 23/1/2025 को है। आवेदन में कोई गलती हो गई तो आप सुधारने की 20/1/2025 से 25/1/2025 तक। फिर से देख लीजिएगा, ऑनलाइन सुधारने की जो समय सीमा है 20/1/2025, मतलब 20 जनवरी से 25 जनवरी 2025 तक आपको फॉर्म को भर पाएंगे। ये ध्यान रख लीजिएगा, मतलब फॉर्म को एडिट कर पाएंगे, ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा।
इसके बाद आप यहाँ पर इसको स्क्रॉल और ऊपर कर लीजिएगा। स्क्रॉल करने के बाद आपको थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आवेदन करने का जो शुल्क है कितना लगेगा। तो यहाँ पर यूआर जनरल कैटेगरी वालों को और ओबीसी कैटेगरी वालों को 1200 रुपए पे करना पड़ेगा। पहली चीज, मध्य प्रदेश के मूल निवासी, स्थानीय निवासी, अनुसूचित जाति यानी कि एससी, उसके बाद एसटी यानी अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी, क्रीमी लेयर, दिव्यांग, इनको सबको 600 रुपए। किसका? जो कि मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। ध्यान रखिएगा कि जो मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, ठीक है, निवासी हैं वहां के, वो प्लस एससी एसटी और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 1200 रुपए है। और अनारक्षित वर्ग मतलब यूआर कैंडिडेट 1200 रुपए लगेगा। वो चाहे एमपी का हो, चाहे यूपी का हो, बिहार का हो, सबको 12 रुपए ही देना पड़ेगा। एक 1200 रुपए, सॉरी 1200 रुपए देना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आइए नीचे चल लेते हैं, क्योंकि ये सिंक्रोनाइज तरीके से नहीं इन्होंने दिया हुआ है, इसलिए बार बार आपको ऊपर नीचे करके दिखाना पड़ता है। अब यहाँ पर देखिए 15वें नंबर पर वेतन, अन्न भत्ते और आपका जो शैक्षणिक मतलब आपकी जो योग्यता है, अवधि, ब्रांड और राशि, ये सारी जानकारी दिया जाएगा। साथ में एक्सपीरियंस भी बताया गया है। वेतन मध्य प्रदेश प्रशासन अधिसूचना दिनांक 20/7/2017 द्वारा जारी जो वेतन होगा उसके अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए ढेर सारी यहाँ पर पदवी निकली हुई है। आपको किस पद पर जाना है, कौन से फॉर्म को भरना है, आपको डिसाइड कर लेना है। यहाँ पर देखिए 18वें नंबर पर जब आप आएंगे तो स्टाफ नर्स की वैकेंसी देखने को मिलेगी। यहाँ पर देखिए आपकी जो न्यूनतम 22,100 रुपए सैलरी होगी और मैक्सिमम 70,000 वैकेंसी होगी। 22,100 रुपए न्यूनतम वैकेंसी है, लागू नहीं है का मतलब यहाँ पर अगर आप जाएंगे, लेवल आपका दिखा रहा किस लेवल की है और शिक्षण अवधि मतलब आपका एक्सपीरियंस क्या होगा, ब्रांड राशि क्या होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आइए आप अपना पहले देख लीजिए कहाँ गया स्टाफनेस, ये रहा स्टाफनेस। पांचवा आपका स्टेट जो लेवल है वो पांचवें लेवल का होगा। एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं है, यदि आपके पास है तो आप एक्सपीरियंस लगाइए, नहीं है कोई बात नहीं। अनारक्षित वर्ग हैं तो 1,00,000 रुपए एवं अनारक्षित वर्ग के लिए 50,000 रुपए निर्धारित किया गया है, ब्रांड 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 राशि। ठीक है, तो ये भी आप यहाँ पर देख लीजिएगा। इसके अलावा देखिए देखिए बहुत सारी जानकारियां यहाँ पर देखने को मिलेगी आरक्षित। साथ में अनुभव प्रमाण पत्र, ठीक है, ये अनुभव प्रमाण पत्र है। यहाँ पर जिस भी कंपनी में आप हैं उसका इसी को डाउनलोड करके भरा के आप अपने कंपनी के जो एचआर वगैरह हैं, जो आपके अथॉरिटी बॉस है, आप यहाँ पर सिग्नेचर करके आप इसको बना सकते हैं। अब आइए सबसे ऊपर टॉप पे चलते हैं और वन बाय वन देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये सारी जानकारियां वन बाय वन आप पढ़ लीजिएगा, सभी वैकेंसियां आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएंगी। साथ में इसकी जो कैटेगरी वाइज अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या लगने वाला है। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जब सबसे पहले न्यूनतम वगैरह है, तो जो भी आप वैकेंसीज को आएंगे देखने के लिए, जिससे कार्यालय सहायक का है, तो शिक्षा का जो आपका जो न्यूनतम और मिनिमम मैक्सिमम जो क्वालिफिकेशन है वो, तो हमको जो है 8वें नंबर पर चलना है ना। 8वें नंबर पर किस पे था, 16 नंबर पे था आई थिंक। थोड़ा स्क्रॉल और कर लेते हैं, ये रहा। तो स्टाफ नर्स के 18वें नंबर पर है। अब यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिएगा, थोड़ा टफ होने वाला है, इसीलिए क्योंकि एक वैकेंसी है। साथ में आपको 10+2 का एग्जाम पास होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से। यदि आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से इंटर पास किया है तो ही फॉर्म को भरिए, अन्यथा मत फॉर्म को भरिएगा। दूसरा क्या है कि अनारक्षित एवं मध्य प्रदेश के मूल निवासी अन्य पिछड़ा वर्ग विद्यार्थी हो तो न्यूनतम 65% मार्क्स होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो व्यक्ति आपके वहाँ मूल निवासी है एमपी के और एससी एसटी और ओबीसी कैंडिडेट के लिए जो निर्धारित किया गया है वो 65% मार्क्स के साथ आप स्कूल इंटर पास आउट हुए होना चाहिए।
तभी आप फॉर्म को भरेंगे। और पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश विद्युत मंडल की कंपनियों कार्यरत नियमित कार्यक्रम न्यूनतम 60 अंक होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, चलो ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा भारत द्वारा। हाँ, दूसरी चीज कि ये आप पास आउट होने चाहिए, साथ में जो क्वालिफिकेशन है वो आपका बीएससी नर्सिंग हो अथवा जनरल मेडिसिन, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी यानी कि जेएनएम किए हुए जो कैंडिडेट्स हैं वो इस फॉर्म को भर पाएंगे। साथ में कहीं किसी भी राज्य के हैं फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखेंगे उपरोक्त जो आपके पास आपका जो पंजीयन है, मतलब रजिस्ट्रेशन जिसे कहते हैं, वो आपका मध्य प्रदेश का होना चाहिए। कहने का मतलब बताना रहा था मैं इस चीज का कि आप किसी भी प्रदेश के निवासी हैं फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन आपका जो रजिस्ट्रेशन है बीएससी नर्सिंग का और जीएनएम कैंडिडेट के लिए वो आपका मध्य प्रदेश का होना चाहिए, ये अनिवार्य है। साथ में 65% मार्क न्यूनतम आपका होना चाहिए, तभी आप फॉर्म को भरिएगा, ये ध्यान रख लीजिएगा। तो इससे और कोई जुड़ी हुई जानकारी है तो इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। यदि कुछ नहीं समझ में आता तो वीडियो के नीचे कमेंट कर लीजिएगा, क्योंकि आयु सीमा वगैरह यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी मैं शो कर दूंगा। न्यूनतम 18 है, मैक्सिमम 40 वर्ष है, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और ये पूरी जानकारी इसमें पूरा लिखा हुआ है कि इसका एग्जाम का जो है सीबीटी मोड होगा, कितने पेपर का होगा, ये सब बताऊंगा। काफी लंबी वीडियो बन जाएगी, इसके अलावा एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, फॉर्म को कैसे भरना है, तो जैसे ही डेट आएगी, बहुत से स्टूडेंट्स मुझे कॉल करते हैं, तो एक बंदे का मैं फॉर्म भर दूंगा, उसको दिखा दूंगा कि कैसे फॉर्म को भरा जाएगा, तो वो भी आप देख लीजिए। तो आई थिंक वीडियो समझ में आ गई है। यहाँ तक वीडियो अगर आपने देख लिया है तो ये हमारा ट्विटर अकाउंट है, आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। सारी जानकारियां यहाँ पर हम शेयर करते रहते हैं। इसके अलावा हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, यहाँ पर भी आप हमें मिल सकते हैं। यहाँ पर भी आप कोई भी क्वेरी करेंगे तो मैं आपको जानकारी देता रहता हूँ। हमारा यूट्यूब चैनल है, इसे आप फॉलो कर सकते हैं, इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।